नमस्कार सवाई माधोपुर वालों। नीट 2026 एग्जाम खत्म हो चुका है और अब एक स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल है कि पेपर कैसा गया और कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आज इसी सवाल को लेकर हम मौजूद है मोशन इंस्टीट्यूट सवाई माधोपुर पर, जहां यहाँ की फैकल्टी डिस्कस कर रही है, पेपर पर एनालिसिस कर रही है। तो चलिए आइए जानते हैं टीम से कि इस बार पेपर कैसा रहा और कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो अभी हमारी टीम बैठी हुई है मीटिंग रूम में, तो इनसे जानते हैं कि आज का पेपर पर क्या एनालिसिस की चर्चा हो रही है। तो जैन सर, जो अपना पेपर है इसका क्या आपका मानना है? फिजिक्स में मेरे ख्याल में फिजिक्स मॉडरेट रही है, और आपके क्या विचार है उसके बारे में? सर मेरे हिसाब से भी फिजिक्स बहुत सही है। इस बार की फिजिक्स बहुत आसान सी भी रही है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, और ग्राफिकल क्वेश्चन भी दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो हैं जो ट्रिकी लग रहे हैं मुझे। बाकी स्टूडेंट ने अगर साल भर अच्छे से मेहनत करी है तो वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाएगा और अच्छा मतलब सही कर देगा। बाकी ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट है, इसको टफ नहीं बोला जा सकता। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं ना जैन सर कि अगर बच्चे ने अच्छे से तैयारी करी हो, पढ़ा हो, जो टीचर ने पढ़ाया उसने पढ़ा हो, अच्छे से करा हो, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि बच्चा आराम से इसके अंदर 160, 170, 180 भी ला सकता है। क्या ऐसा पेपर है कि 180 लाया जा सके सर? हाँ सर, अगर उसने अच्छे से मेहनत करी है, अगर कोई सी भी क्लासेस मिस नहीं करी है, उसने अपना डेली रूटीन फॉलो करा है, जितना उसको स्टडी करना है रोजाना स्टडी करी है, सेल्फ स्टडी प्रॉपर करी है, तो एवरीथिंग पॉसिबल। तो सर जैसे इसके अंदर अगर अपन ये देख सर, आप मैं भी देख रहा था इसके अंदर कि कुछ गेट्स वगैरह के क्वेश्चन भी आए क्या इस बार? लॉजिक गेट्स वगैरह जो हर बार आते ही हैं, कैपेसिटेंस के क्वेश्चन हो गए, ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है कि देख के पेपर कोई हार्ड सा कोई क्वेश्चन हो, ट्रिकी क्वेश्चन हो। नहीं, ट्रिकी कुछ भी, ट्रिकी एक दो क्वेश्चंस हैं, बाकी टफ नहीं है। बाकी टफ नहीं है पेपर टफ नहीं है। मतलब जैसे 2025 में बच्चे रो रहे थे फिजिक्स का पेपर देखकर, उनसे फिजिक्स अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो ऐसा इस बार एनटीए ने नहीं किया। एनटीए ने बिल्कुल पेपर 360 चेंज कर दिया। हाँ, बिल्कुल चेंज कर दिया है ना। तो जैसे अभिभावक भी डरे हुए थे, बच्चे भी डरे हुए थे, लेकिन अब की बार हमने देखा है कि बच्चों के चेहरे पे मुस्कान थी। टैंक से बाहर आ रहे थे बच्चे, तो उनके चेहरे पे मुस्कान थी। तो ये बहुत, कुछ बच्चे मायूस थे, उनसे भी हम मिले हैं, और ये बहुत अच्छी बात रही है कि इस बार बच्चे मुस्कुराते हुए बाहर निकले हैं। जिसने मेहनत करी है, साल भर अच्छे से मेहनत करी है, उसका आराम से होगा सिलेक्शन। हाँ, ये तो श्योर है, जो मेहनत करेगा उसको फल तो मिलेगा। और केमिस्ट्री के बारे में कुशल सर आपका क्या ख्याल है? सर केमिस्ट्री के बारे में तो अगर मैं बताऊं तो मैंने तो पूरा पेपर पढ़ा है बकायदा। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी कर ली ना, केवल एनसीईआरटी जिस बच्चे ने कर ली, वो खेल गया इस पेपर में। जस्ट लाइक बायोलॉजी कि भाई अब जैसे मान लो ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन है क्वांटम नंबर का, बच्चे को एन की वैल्यू देखने और आगे मैच कर देना, क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल। अब ये किस तरीके का सवाल है मुझे भी समझ में नहीं आया कि किस तरीके से बनाया, पर ठीक है भाई, पिछली बार का जो झटका था उससे उबारना जरूरी था बच्चों को, जाहिर सी बात है भाई। अगर उससे नहीं उभरा तो मामला गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल। हाँ तो सर क्या करते हैं आप? हाँ, तो बस केमिस्ट्री, मतलब कुछ बच्चों का ये कहना था कि कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के टफ थे, तो क्या ऐसा कुछ नहीं सर, मुझे ऐसा लगता नहीं। हाँ, जैसे कन्वर्जन्स के कुछ क्वेश्चन को लग सकते हैं कि हार्ड हो, क्योंकि क्या होता है भाई, एक सीक्वेंस अगर चल रहा है, सीक्वेंस का एक भी रीजन बच्चे के दिमाग से स्लिप हो गया अगर, तो वहां उसको बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो चीज है। तो आप हाँ वहां पे आप कह सकते हो कि भाई टफ है, पर टफ भी नहीं है एक्चुअली में, कंसेप्चुअल कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीकनेस है उस चीज को, आप ये मानेंगे। आई थिंक फिर केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन बच्चे कर बड़े आसानी से कर सकते हैं सर, अगर बच्चे ने आराम से 180 आ सकते हैं सर। और मैं तो सोच भी रहा हूँ कि शायद जो इस बार टॉप करने वाला, एयर बनाने वाला है, वो लाएगा, 100% लाएगा सर। ऐसा ही कुछ मेरे को बायोलॉजी में भी लग रहा है। बायोलॉजी का पेपर भी थोड़ा लेंदी था, लेकिन पिछली बार जितना लेंदी नहीं कहेंगे, पर लेंदी था, बट इजी था। तो बायोलॉजी में भी जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है और कोई भी क्लास मिस नहीं की, पूरे साल मेहनत की है, तो वो आराम से 360 मार्क्स लेकर आ सकता है। एक चीज बताइए, इस बार वाले क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए? नहीं, एसर्शन रीजन इस बार नहीं दिए। एनटीए ने थोड़ा सा चेंज किया पैटर्न, और एनटीए ने ऑप्शन के बाद ऑप्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा दिए इस बार, जिससे स्टेटमेंट टाइप के, और उससे पेपर थोड़ा लेंदी हो गया। एसर्शन रीजन इतना मेरे को देखने को इसमें मिला ही नहीं कुछ।
ज्यादा नहीं आया। हाँ, एसरसन रीजन में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट को। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आ जाए तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ एक वर्ड भी चेंज हो गया तो उसमें गलत होने के चांसेस रहते हैं। इससे तो इस तरीके की बात हो गई, जैसे मान लो भाई स्टेटमेंट उसने दिए 4-5 स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, इस तरीके की चीज अगर हम कर रहे हैं उसके तो वो तो फिर टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा कर दिया पेपर को, मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं क्या सर? इसीलिए लेंदी पेपर है ये, इसीलिए ये लेंदी पेपर है। और मैंने बच्चों को बताया भी था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है, और हुआ भी वैसा ही है, क्योंकि एनटीए का पैटर्न कुछ ऐसा ही है। तो एनटीए हर साल अपना अनप्रिडिक्टेबल काम करता है। देखो, जैसे पिछली बार कोई प्रिडिक्शन लगा ही नहीं पाया था कि कैसा पेपर आएगा, लेकिन इस बार सोच रहे थे कि कोई ना कोई एक तो सब्जेक्ट टफ आएगा ही आएगा, लेकिन कोई टफ नहीं आया इतना। बच्चे अच्छे से, और आई थिंक मेरा भी ये मानना है कि जो टॉपर होगा वो आउट ऑफ लेकर आएगा, फुल चांस है। 360 नंबर लेकर आ सकता है बच्चा, और कट ऑफ भी मैं ये कहूंगा कि हाई रहेगी इस पेपर की। आपका क्या विचार है? मेरे को जहां तक लग रहा है सर 580 to 600 के अराउंड जानी चाहिए कट ऑफ। हाँ, 580 मतलब हाँ इतना तो होना चाहिए। तो सर आप भी बच्चों से मिले हो, आपका क्या विचार? बात किया था तो मैंने जितने से भी बात किया था मॉडरेट टू इजी उन्होंने कहा है, और पेपर ऐसा नहीं था कि वो अटेम्प्ट कर सकते थे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेरे क्वेश्चन छूटे हैं तो ऐसा नहीं है मुझे नहीं आते थे, मैं अटेम्प्ट कर सकता था, बस प्रैक्टिस उतनी नहीं थी। कुछ बच्चों की ये भी बोले गए प्रैक्टिस नहीं थी। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो साल भर वही है कि प्रॉपर अगर रूटीन में फॉलो कर रहे हैं, ज्यादा हवा मचा के नहीं कर रहे हैं और ये बहुत तगड़ी है नीट की तैयारी, ऐसा नहीं होता, नहीं निकलता सिलेक्शन। एक नॉर्मल रेस में आराम से टीचर के फॉलो करते हुए अगर करेगा तो आराम से ये पेपर किया जा सकता था। ये बस बच्चे बहुत अच्छी बात कही है, जैसे पवन सर कह बच्चे कह रहे प्रैक्टिस इतनी नहीं है। इट मींस जिसकी प्रैक्टिस चाहिए वो इजीली इस पेपर को फाइट कर सकता है, आराम से क्वालिफाई कर सकता है, नीट क्वालिफाई कर सकता है। और बिल्कुल कुछ बच्चे जिन्होंने टेस्ट सीरीज मिस की है उनको भी नुकसान हुआ है इस चीज का, और जिनकी प्रैक्टिस प्रॉपर रही है वो अच्छा स्कोर इस पेपर में करने वाले हैं। और आप भी सर सेंटर पे विजिट करके आए थे देवेंद्र सर, आपको क्या कहना चाहिए? मैं 5 मिनट के लिए गया था सेंटर पे, उसमें ऐसे हुआ था सारे बच्चे ही खुश निकले, एक लाइन से निकल रहे थे, सारे ही खुश थे। एक भी है ना ऐसे मैंने सेट देखा नहीं। वो तो अपन ने इंटरव्यू लिया तब कुछ बच्चे पर्सनली बता पाए कि कहाँ थोड़े थोड़े हमसे मिस्टेक हुई, कैसे क्वेश्चंस रहे, बस ऐसी सारी चीजें देखी। पेरेंट्स ने भी निकलते ही पूछा उनसे कि कैसा था कैसा नहीं था। आपको भी लगा सारे बच्चे खुश थे, एकदम खुश निकले। तो सर अल्टीमेटली अपन ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपन जैन सर देव सर 600 के आसपास रहेगी। अल्टीमेट जो कट ऑफ है वो रहेगी 600 के आसपास, बाकी कैटेगरी वाइज होगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाएगी। और आई होप कि बच्चों का अच्छा हुआ है। सभी बच्चों को जिन्होंने पेपर अटेंड किया है उनको मैं एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। अब रिजल्ट चाहे जो भी हो एक्सेप्टेबल हो और बच्चे निराश ना हो। जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको अग्रिम शुभकामनाएं, जिनका नहीं हो रहा वो भी निराश ना हो, नए मार्गदर्शन के साथ आगे तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।